के बाद मोहम्मद का नाम अच्छा है। देखकर बिलाल को हुराने बहिश्त ने कहा, बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। फलक पर न चांद अच्छा है, न रंगे हिलाल अच्छा है। चश्मे बीना हो तो हम सबको, हमको, आपको, सबको मदीने का बिलाल अच्छा है। पढ़ो दुरूद के दुरूदो सलाम अच्छा है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। झपकियां जब आए ना तो इमाम हसन का नाम ले लीजिएगा। जब आपकी आंखों में झपकियां आ जाए, हुसैन का नाम ले लीजिएगा, करबला का नाम ले लीजिएगा, गौसे पाक का नाम ले लीजिएगा, सुभान अल्लाह कह लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी आंखें खुल जाएगी, आप बेदार रहेंगे। बेदारी के आलम में सुनते रहिए। ये हुसैन पाक की मजलिस सजाई गई है। आप लोगों ने, हमारे इस मोहल्ले वालों ने, केओस वालों ने, केओस के जो इसके मेंबरान और कमेटी है, उन लोगों ने मेहनत किया। आप लोगों ने उसे दिया और इस तरह दिया, इतना दिया कि खूबसूरत एक जलसा अपने अपने मोहल्ले में सजा लिया। सुभान अल्लाह। आज इमाम हुसैन के नामे पाक का नारा इस गांव के हर हर गली में, हर हर घर में, हर हर दरवाजे पर गूंज रही है। सुभान अल्लाह। ए मेरे भाई, बड़े खुश नसीब आप हैं। जिस अहले बैत की महफिल आप सजाए हैं, उस अहले बैत को भी आपने बुलवा लिया। सुभान अल्लाह। आप सरे शाम से अब तक ज़ियारत कर रहे हैं और जब तक ये महफिल चलेगी तब तक ज़ियारत करते रहेंगे। महफिल पाक जब तक खत्म न होगी, उनके दीदार से अब महरूम नहीं हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है आप लोगों को। आओ मैं आपको चंद बातें आपको बताता हूँ। वक्त ज्यादा तो नहीं लूंगा, कम ही वक्त में बहुत सारी चीज मैं इंशाअल्लाह ताला बता करके देखूंगा। मुझे इस कमेटी वालों ने इस जलसे का सदर ही बना दिया। सरे शाम से बैठा था और हमारा काम ही यह है, सदर का काम ही यह है, जलसा को चलाओ, जलसा को निभाओ। वक्त मिले तो बोलो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी रात ड्यूटी देना ही होगा। सदर का मतलब ड्यूटी देना। मैं पूरी रात सरे शाम से आया हूँ, बगैर खाए बगैर पिए मैं अपनी ड्यूटी को निभा रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस ड्यूटी को करबला के सदके में, इमाम करबला हुसैन के सदके में कबूल फरमाए और आपके आने को इमाम हुसैन के सदके में अल्लाह कबूल अता फरमाए। आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब देखिए, एक शेर मैं सुनाता हूँ। सुनाऊंगा मैं। आप आलम तसव्वुर में करबला को देखेंगे और ये गुनहगार सिहकार करबला देखकर आया है। सुभान अल्लाह। आप आलम तसव्वुर में, आप तसव्वुर में करबला को लाओगे और ये गुलाम करबला को देख करके आया है, नजफ को देख करके आया है, कूफा की जगह को देख करके आया है, आस्ताना गौसुल वरा देख करके आया है। सुभान। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो बोलने में इजाफा जरूर होगा। आपको घुमाने में, आलम तसव्वुर में घुमाएंगे करबला, मजा तो जरूर आएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे रास्ता मालूम है। सुभान अल्लाह। रास्ता मुझे पता है, ठिकाना मुझे पता है, जगह मुझे पता है। इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथ को लहरा के बुलाइए इमाम हुसैन को, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। जो जितने लोग बैठे हैं, हम कम हैं, मुझे गम नहीं है, इसलिए कि हम गौसे आजम के वफादार हैं। और जो गौसे आजम का वफादार होता है, जो इमाम हुसैन का वफादार होता है, जहां रहे तादाद उसकी कम ही होती है, उस कम में बहुत बड़ा दम होता है। आप कम है, कम नहीं है। कहा 22,000 और यहाँ 72 है, 72 है। 22,000 की तादाद पर 72 गालिब आया नहीं, गालिब आया ना। 22,000 की लश्कर यजीदियों की जानिब से, यजीदियों के जानिब से 22,000 और इमाम हुसैन की तादाद कितनी थी? 72। 22,000 पर 72 गालिब आया कि नहीं आया?
72 गालिब आया 22,000 पर। तो हम तो उस हुसैन के मानने वाले हैं, तो हम तादाद को थोड़ी ही देखते हैं, तादाद कम है, इसमें बहुत बड़ा दम है सुभान अल्लाह। इसलिए आप सुनते रहे, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। और हुसैन हमारा और आपका नहीं, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का। वो सूफियों का, कलंदरों का, वो कश्तियों का, समंदरों का। हुसैन करना शहीद होता, आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आयाना होती, खुदा के घर में अज़ाना होती। नबी की सुन्नत आयाना होती, खुदा के घर में अज़ाना होती। और ख्वाजा पाक क्या कहते हैं मालूम है? ख्वाजा पाक फरमाते हैं, बादशाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। बादशाह इमाम सैयदी सरकार ख्वाजा पाक फरमाते हैं कि हमारे हुसैन सिर्फ शाह नहीं थे, बादशाही नहीं थे, सिर्फ दीन नहीं थे, बल्कि दीन के पनाह देने वाले भी थे। वो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपने मजलिस को सजाया है, तो आप उनसे किरदार हासिल करें, करैक्टर लें, देखें कि इमाम हुसैन का किरदार क्या था। अगर कोई भी बात पर अमल हो जाए तो आज के इस महफिल के सजाने में हम कामयाब हैं, आप कामयाब हैं, आपका आना कामयाब, सारे उलमाए किराम को बुलाना कामयाब, आपका सुनना कामयाब, उलमाए किराम का बयान करना कामयाब है। इसलिए कि हम हुसैनी हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आज आप जब हुसैनी हैं तो हुसैनी किरदार को अपनाना होगा। आज हम आप ताजिया बनाते हैं, ताजियादारी करते हैं, जगह जगह घुमाते हैं, उन चीजों से बाज आ जाइए, ये चीजें हराम है। अगर आप ताजिया बनाना ही चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन कैसे बनाइए? हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा पाक की तरह बना लीजिए, इमाम हुसैन के रोज़ा पाक की शक्ल दीजिए और घुमाइए नहीं, दरवाजों पर रखिए। और आलम तसव्वुर में आप ये देखिए कि ये इसी तरह का रोज़ा इमाम हुसैन का, या इमाम हुसैन हम तो करबला जाने की इस्तात नहीं है, हम यही आलम तसव्वुर में करबला के इमाम के रोज़ा पाक का तसव्वुर करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। आप घुमाते हैं, जगह जगह लेकर जाते हैं, दोस्तों ये सही नहीं है। आइए मैं किरदार इमाम हुसैन आपको बताता हूँ। वक्त कम है, कम में ही सारा काम करना है, सलाम भी पढ़ना है, दुआएं भी होनी है, सब कुछ करना है। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। हम हुसैनी हैं, 2-3 शेर में आप और हम हुसैनी हैं, हुसैनी शेर में आप तक के पहुंचा देता हूं ताकि आपका दिलो दिमाग बाग बाग हो जाए। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, कि ये दिल भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना तो
ईमां भी हुसैनी है, सद शुक्र अपना तो ईमां भी हुसैनी है। सुभान अल्लाह। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए, तू माने या ना माने अपना तो अकीदा है, तू माने या ना माने अपना तो अकीदा है, कि तू माने या ना माने अपना तो अकीदा है, अपना तो अकीदा है। हर कारी के होठों पे कुरान भी हुसैनी है, हर कारी के होठों पे कुरान भी हुसैनी है। और एक शेर और मुलाहिजा फरमाइए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिब्रील झुलाता है हसनैन के झूले, जिब्रील झुलाता है हसनैन के झूले, कि जिब्रील झुलाता है हसनैन के झूले, हसनैन के झूले। लगता है कि आका का दरबार हुसैनी है, लगता है कि आका का दरबार हुसैनी है। और इस कबीले का आखिरी शेर मोहब्बत को हुसैनी रंग में समात कर लीजिए, कह दीजिए एक बार, या हुसैन। तुम समझो या ना समझो ऐ अहले जहां, लेकिन तुम समझो या ना समझो ऐ अहले जहां, लेकिन कि तू समझो या ना समझो जहां, लेकिन है लब पे जो हाकिम के ये बयां भी हुसैनी है, जो लब पे है हाकिम के ये बयां भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। या हुसैन, रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। अब आइए मैं आपको किरदार इमाम हुसैन चंद लम्हे में बता दूं। इमाम आली मकाम है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं,
और जब दुआएं हमारी कबूल नहीं होती तो हम अपने आप को शिकायत करते हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं करता, हमारी दुआएं रद्द जाती है। रात में दुआ मांगता हूँ, सुबह में दुआ मांगता हूँ, दोपहर में दुआ मांगता हूँ, मेरी दुआएं रद्द होती है, कबूल क्यों नहीं होती है? ऐ हुसैनी सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोमिन की दुआ खुदा की बारगाह में रद्द नहीं होती, आपकी दुआ क्यों रद्द हो रही है? क्या आपने अपने को देखा? आपने अपने अंदर जो कमियां उसको देखा? जब कमियां आपने देखा ही नहीं, उस कमी को अब दूर कैसे कीजिएगा? कपड़ा हम पहने हैं, बरसात का मौसम है, कीचड़ लग जाए तो दूसरे को हम देखेंगे बाद में, पहले तो अपना कपड़ा झांकेंगे, कहीं कीचड़ तो नहीं पड़ी, कहीं कादो तो नहीं लग गया, कहीं भीग तो नहीं गया, उसके बाद हम दूसरों को कहेंगे। तो दुआएं कबूल नहीं होती है, इसकी तो शिकायत होती है। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं दुआएं कबूल होती क्यों नहीं है? कारण क्या है उसका? कि हमारी दुआ बाबी इजाबत से नहीं टकराती है, हम वसीले पर वसीले लेते हैं, हम दुआ मांगते हैं, गौसो ख्वाजा का वसीला लेकर दुआ मांगते हैं, फिर भी रद्द होती है। इमाम हुसैन पाक की वसीला लेते हैं, फिर भी रद्द होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, आगे पीछे दुरूद पढ़ो, वसीले से दुआ मांगो, हम तेरी दुआ कबूल करेंगे। रद्द क्यों होती है? इस चीज को आप देखेंगे, को दूर करेंगे, क्या है कमियां? कर ली आगे इमाम बड़े भाई इमाम हसन को खत लिखा कि ऐ मेरे भाई, नाना जान की हदीस पाक ये है कि दो मुसलमान आपस में बातचीत बंद हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। अगर 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद हो गई तो अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन की न नमाज अपनी बारगाह में कबूल करता है, ना कोई दुआएं कबूल होती है। मुसलमानों, अब यहीं से बातचीत नहीं करोगे, बाप से झगड़े कर लो, बातचीत बंद करो, झगड़े करो, भाइयों से झगड़े हो, हाल बातें बंद है। आप बताओ, जब तक के बात नहीं होती है आप नाराज कर रहे हो, सजदा कर रहे हो, ईमानदारी से बताओ क्या वो सजदा होगी? इसलिए दुआ करने से पहले इस को खत्म करना होगा, इस जलन को खत्म करना होगा, इस दुश्मनी को खत्म करना होगा। इसलिए दुश्मनी से जब आदमी दुश्मनी करता है तो दुश्मनी से होता है, और दोस्ती करता है, मोहब्बत करता है तो इंसान के दिल को करार के लिए जरूरी है कि आपको दुश्मनी को खत्म करना होगा, हसद को खत्म करना होगा। भाई से मोहब्बत कर रहे हैं, भाई से अगर दुश्मनी हो गई है, अनबन हो गई है किसी बात के तहत के लेके, भाई ये दुनिया है, अनबन होगी ही, ये दुनिया है,
झंझट होगी ही, ये दुनिया है, फसाद होगी ही, लड़ाई होगी ही, झगड़ा होएगा ही, लेकिन इमाम हुसैन के हम हुसैनी है तो हम अपने सीने में, हम अपने दिलो दिमाग पर हुसैनी मिशन लेकर चलेंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इमाम हुसैन का जो तरीका है वो तरीका हमें अपनाना है, इसलिए कि इस दुनिया से जाना है, हमारी नमाज रायगा ना जाए, हम जो दुआ मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल हो। एक मिशन आप देखिए, ये बात तो समझ में आ गई। एक बात और सुन लीजिए, सलाम पढ़ते हैं हम, ये बात तो समझ में आपको आ गई? अरे बोलिए ना, आई कि नहीं आई? कहिए इंशाअल्लाह। अगर भाइयों से हमको झंझट है तो उसको दूर करेंगे, 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। मेरे भाई नाना जान की ये भी हदीस पाक है कि जो सलाम में पहल करता है अल्लाह उसको पहले जन्नत अता कर देगा। सुभान अल्लाह। ए मेरे भाई, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपसे छोटे हैं, हम ये नहीं चाहते हम आपसे पहले जन्नत में चले, गवारा नहीं है, हम चाहते हैं कि आप हमारे बड़े भाई हैं, जन्नत में भी पहले आप ही जाएं, इसलिए आप बातचीत शुरू करेंगे, अल्लाह आपको जन्नत में पहले जगह देगा। और देखो दोस्तों, तारीख गवाह है ना, पहले इमाम हसन गए हैं या पहले इमाम हुसैन? इमाम हुसैन की सिर्री शहादत पहले हुई है, इमाम हुसैन की शहादत करबला में हुई है। इमाम हसन पहले गए, इमाम हुसैन बाद में गए हैं। तो ऐ मेरे भाई, अभी हम मरे नहीं है कि मेरे मज़ारे पाक समझ के चादरों को फूल चढ़ाए जा रहे हैं, अभी हम जिंदा हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अरे जफा तो इश्क में होती है, वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद से रहे हैं। ये सितम भी है तो मैं इतना समझता हूँ कि ये सितम भी गवारा है, कभी कभी सितम भी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। जिंदाबाद इमाम हुसैन है, पैगाम इमाम हुसैन है, किरदार इमाम हुसैन यही है। ए मेरे जीते जागते सुन्नी सही अकीदा भाइयों, आला हजरत के चाहने वालों, गौसे आजम के चाहने वालों, चलो करबला, चलो करबला जब जाओगे ना तो आप जब देखोगे इमाम हुसैन एक कब्र है जिसमें इमाम हुसैन लेटे हैं, दाएं जानिब हजरत लेटे हैं, बाएं जानिब हजरत अली असगर लेटे हैं। वो अली असगर जिस ऐसा चलाया तीर को काफिरों ने भी चलाने से मना किया था कि वो तीर कभी नहीं चलाना, तीर घोड़ों पर चलाया जाता था। घोड़ों पर क्यों? इसलिए कि घोड़े की चमड़ी मोटी होती है, तो इसलिए इमाम अली मकाम के बेटे असगर के हलक पर तीर चला दिया, हलक पर तीर चलाया था उन जालिमों ने इतना जुल्म किया था ना। लेकिन किरदार इमाम हुसैन देखो, उन्हीं का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम अली मकाम पर तीर चलाया गया, अपनी आंखों से देख रहे हैं। खवातीन इस्लाम की चादरें छीनी गई, इमाम हुसैन के बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं, खीमा में आग लगा दिया गया जालिमों ने। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं, आपके खीमों में आग लगाया दिया, घोड़ों राशों पर घोड़ों को दौड़ाने का हुक्म उस सिमरे लईन ने दिया था। इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं। आ गया ये वक्त, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि करबला के बाद आज तक हम ठंडा पानी नहीं पिए, करबला के बाद जो जिंदगी मेरी बची कभी नहीं हम मुस्कुराए। एक बार हजरत ज़ैनब ने मुस्कुराई थी, लेकिन इमाम पाक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि हम कभी जिंदगी में मुस्कुराए नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर पे कम रहते थे, ज्यादातर जंगलों में खीमा लगा करके, बयाबान में खीमा लगा करके, चटियल मैदान में खीमा लगा करके, लेकिन दो चीजों को कभी नहीं छोड़ा।
हुसैन के मानने वालों, आप कहते हो कि हम हुसैनी हैं। किरदारे इमाम हुसैन देखो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, करबला के बाद बाबा को करबला में शहीद कर दिया गया, आपकी आंखों के सामने में भाई को शहीद कर दिया गया, आपकी आंखों के सामने में 18 साल के जवान अली अकबर को शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खीमा ले लेकर के जंगलों पे आबानों में लगाते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए कुरान की तिलावत कर रहे हैं, खुदा की बारगाह में पेशानी का नजराना दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम कहते हो कि हुसैनी है, ज़ोहर गाए, असर गाए, मगरिब गाए, इशा गाए, बनते हो हुसैनी। कहते हो मेरी दुआ कबूल नहीं होती है, कहते हो अल्लाह मेरी नमाज़ को कबूल नहीं करता है, कहते हो आप जन्नती है। ए मेरे भाई, किरदार इमाम हुसैन अपने आप को अंदर इख्तियार कर लो, अपना लो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मर जाओगे तो कब्र में भी आसान। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपस से कहो या हुसैन, या हुसैन। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कभी आपने ठंडा पानी नहीं पिया, आपकी बारगाह में एक बार एक जंगल में बयाबान में खीमा लगाई दो, 2 मिनट का टाइम ले लूं, सुन लीजिए किरदार इमाम हुसैन। आखिरी बात, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयाबान में खीमा लगा करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं, रात की तारीकी है, सन्नाटी रात। एक मुसाफिर हाँफता हुआ, दौड़ता हुआ, कांपता हुआ चला गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चौखट पर खड़ा है, मांग क्या रहा मालूम है? कहता मुझे प्यास लगी है, मैं मुसाफिर हूँ, पानी पिला दूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक कटोरा पानी लिया, कहा लो पी लो, पी लिया, फिर कहा और दो, दौड़ के आया हूँ, प्यास बड़ी तेज लगी है, एक कटोरा फिर दिया, पी लिया, उसके बाद कहता और दो, प्यास लगी ही रह गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा पूरा मस्कीज़ा ले लो, पी जाओ। सारा पानी वो पी लिया, वो आने वाला मुसाफिर पी लिया। पीने के बाद क्या कहता है मालूम है? कहता है कि आप हमको जानते हैं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि भला तुम्हें ना पहचानो? कहा आप हमें पहचान लिया? कहा मैं कौन हूँ? कहा तेरे बारे में ना मेरे नाना पाक ने फरमाया था कि चितकबरा कुत्ता होगा, इतना टाइट नाम मेरे आका ने अपने हदीस पाक में लिया है, जिस्म पर जगह जगह बरस का दाग होगा, वही इमाम हुसैन का कातिल होगा। तुमको मैं नहीं पहचानूंगा, तुम ही ना हो सिमरे लईन जो मेरे बाबा के गर्दन पर छुरी, पुष्प पर तुम अपना पैर रखे हुआ था, तुमको मैं नहीं जानूंगा। तुम ही ना हो जो नहरे फरात पर पहरा लगाने का हुक्म दिया था, तुम ही ना हो खीमा में आग लगाने का हुक्म दिया था, तुम ही ना हो अली असगर के हलक पर तीर चलाने का हुक्म दिया था, तुम ही ना हो माँ बहनों की चादरें दुपट्टा छीनने का हुक्म दिया था, तुम्हें नहीं पहचानूंगा। इतना कहना था। वो सिमरे लईन कहता है कि जब इतना आप जानते हो, जब आपको याद भी है, आप पहचान भी लिए हो, फिर हमें पानी क्यों दे दिया? फिर मेरी प्यास को क्यों बुझा दिया? तड़प करके मर जाने देता, मैं मर गया होता। तेरी आंखों देख लेती, जब तेरी आंख देखती तो तेरे दिल में सुकून पैदा होता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, आओ सिमरे लईन सुन लो, वो तेरे खानदान का तरीका था जो तूने अपनाया है, ये मेरे खानदान का तरीका है कि दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो उसको खिला दो, पानी पिला के सैरात करके दरवाजे से वापस भेजो। जिंदाबाद। मेरे भाई, तो इमाम हुसैन हुसैनी बन रहे हो, हुसैन पाक का किरदार अपनाओ, किरदार अपनाओ। बहुत सारी बातें ऐसी की मैं करबला की, मैं आपको इस तरह बताता जैसे लोग करबला में आंख पकड़ा पकड़ा कर दिखाते हैं कि कितना उसमें मज़ारात है। 68 मज़ार, 68 लोग एक कब्र में, 72 लोग थे ना, तो एक कब्र में 3 लोग हैं। हजरत इमाम हुसैन दाएं जानिब हजरत अली अकबर, बाएं जानिब हजरत अली असगर। कितने हुए? कितने हुए? 3 हुए। एक तन्हा कब्र है वहां से लगभग 40 या 45 फीट की दूरी पर, जिसमें हजरत अब्बास अलंबरदार है। हजरत अब्बास अलंबरदार कौन थे जानते हैं? नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं है, वरना मैं बताता कि वो कौन थे, उनकी शख्सियत क्या थी। कभी इंशाअल्लाह ताला वक्त मिला तो जिंदगी सलामत रही तो बताएंगे। तो हजरत अब्बास अलंबरदार का एक कब्र तन्हा, जिस कब्र में वो अकेले हैं, उसके बाद 20 फीट के फासले पर उसी जगह एक सहाबी
जिन्होंने बुढ़ापे के आलम में इमाम हुसैन के ऊपर अपनी जान को निछावर कर दिया। सुभान अल्लाह। और एक कब्र है वहीं पर जिसमें 68 लोग हैं। कितने लोग हैं? 68 लोग। गिनती करके बताइए 72 पूरा की नहीं? हम नहीं जानते, हमने जो देखा वो बता दिया आपको। गिनती गिन के बताइए 72 पूरा कि नहीं पूरा? पूरे 72 पूर जाएगा। हे मेरे दोस्तों, 22,000 पर वो 72 काफी थे। हम बस इतना कहना चाहते हैं, इमाम हुसैन के इस मिशन को, इस जलसे को उनके नाम पर सजा रहे हैं। कयामत जमीन में धंसना पसंद कीजिएगा, इसको बंद नहीं कीजिएगा, वरना कयामत के मैदान में आपसे पूछ होगी कि मेरी महफिल को सजा करके तुमने फिर बंद क्यों कर दिया। हम हुसैनी हैं, जब तक जिंदा कोई जरूरी नहीं है 50,000 खर्चा करने की। 5,000 खर्चा कीजिए, एक लाउड स्पीकर लगाइए, लेकिन आप ये मजलिस कायम किए हैं तो इमाम हुसैन की मजलिस को कायम रखिएगा। अल्लाह इसको कायम रखने की आपके अंदर अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए, आपके जज्बे को सलामत अता फरमाए, आपके दिलों में इमाम हुसैन की अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए। ए मौला हुसैन, जितने लोग आपकी मजलिस में बैठे हैं सबको आप अपने अपने फयूज़ और बरकत से माला माल कीजिए और आप सबको अपने दर की हाजिरी को नसीब अता फरमा दीजिए। मौला सबको करबला के जाने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत हम सबके रगों में अता फरमाइए। इल्ला बाकी फित तलाक़ी, आइए पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। मोहब्बत से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फूल के सहरे चमन खूब चुने शादाब रहे, बाग में जाता हूँ गुलशन आप सबका आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग, अर्श कुसी झुके तस्लीम अहमद के लिए। सब लोग खड़े हो जाइए ताज़ीब अहमद के लिए। सलाम या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी भेज दो अपनी आँखें, बख्श दो सबकी खताएं, दूर हो गम की घटाएं, वज़्द में हम यूं सुनाए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व अला अस्सलाम। फजल कर यार मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, गुनैन शाही अंबिया के वास्ते, या इलाही नूर ईमा जामे रफ़ावता, साक़ी कौसर अली है मुर्तज़ा के वास्ते, दूर कर रंजो बला दिल से मेरे रब्बुल अला, सैयदुश शुहदा हुसैन करबला के वास्ते, मालिको दुनिया व दीदे सब्र ज़ैनुल आबिदीन बाक़रू ज़ाफ़र व काज़िम पेशवा के वास्ते, हज़रत मूसा रज़ा मारूफ करखीब हसन दिल मेरा शफ़ाफ़ कर उन मुक़्तदा के वास्ते, हज़रत ख्वाजा जुनैद कहफ़ रहमहुल फ़ज़ल हो फ़रह दारैन में उन रहनुमा के वास्ते, शर्फ़ ज़ियारत करता मुस्लिह बना रब्बुल अला सैयदुश शुहदा हुसैन करबला के वास्ते, मालिको दुनिया व दीदे सब्र ज़ैनुल आबिदीन बाक़रू ज़ाफ़र व काज़िम पेशवा के वास्ते, हज़रत मूसा रज़ा मारूफ
मारूफ कर खीबुल हसन, दिल मेरा शफाफ कर उन मुक्तदा के वास्ते। हजरत ख्वाजा जुनैद कहफ रहमतुल फज़ल हो फरहदारैन में उन रहनुमा के वास्ते। शर्फ ज़ियारत कर अता मुस्लिह बना रब्बुल उला शाह अब्दुल कादिर मुश्किल कुशा के वास्ते। रिज़्क़ दे रज़्ज़ाक़ अपने अब्द को तय्यब मुदाम शाह इब्राहिम शाकिर बौक़ज़ा के वास्ते। शेख शहाबुद्दीन गौसुद्दीन नूरुद्दीन इमाम हो रज़ा हसन रज़ी औलिया के वास्ते। बू अली व शमशुद्दीन और नूर सानी व ज़ुहूर दिल मनवर हो रऊफ़ हक़नुमा के वास्ते। कार सज़ा परवरदिगार बंदा नवाज़ा सरे शाम से अब तक तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक किया गया। बयानात इमाम हुसैन बयान करबला किया गया। मौला इस महफिल पाक का आगाज़ तिलावत कुरान से महफिल पाक का इख्तिताम सलातो व सलाम पे किया गया। मौला इन तमाम में जो भी गलतियाँ सहवन कसदन ज़ाहिरन बातिनन लग़ज़िश हुई तो मौला तू माफ़ फरमा दे और मौला इसे तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बादोशीनी पानी के साथ आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर मौला कबूल फरमा। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कम बेश 1,24,000 अंबिया किराम है तमाम की बारगाह में नजर कबूल फरमा। चार यार खलफा राशिदीन की बारगाह में नजर मौला कबूल फरमा। जुमला शहदानी करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की बारगाह में नजर मौला कबूल फरमा। जुमला सहाबा व सहाबियात की बारगाह में नजर मौला कबूल फरमा। जुमला अज़वाज मुतहहरात की बारगाह में नजर मौला कबूल फरमा। सिलसिला आलिया क़ादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया वाइज़िया हुसैनिया निज़ामिया अबुल अलाइया तेगिया फरीदिया गुलजारिया अशरफिया रिज़विया बरकातिया मदारिया वारसिया तमाम सलासीन की बारगाह में नजर मौला से कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जितने लोग हाजिर हैं मौला सब पे इमाम हुसैन का फैज़ान अता फरमा, करबला का फैज़ान अता फरमा। हमारी माँ बहनें भी सुनी है मौला जाग करके मौला कनीज़ फातिमा का सदका अता फरमा। ए मौला हजरत फातिमा कनीज़ फातिमा की तरह मौला हजरत फातिमा ज़हरा की मौला फैज़ान अता फरमा और जिंदगी भर कनीज़ फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जितने भी हमारी माँ और बहनें मौला जो है सुनी है इमाम पाक के बयानात को रब्बे कदीर तमाम को जब जो उम्र बची है मौला उस उम्र को कनीज़ फातिमा बनकर गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। ए मौला जितने लोग हाजिर हैं सबको इमाम हुसैन सबों के गलों में इमाम हुसैन का पट्टा डाल दे और सबों को इमाम हुसैन का शहदा बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जितने भी खुलाफात हैं सबसे बचने की मौला सबको तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। इमाम हुसैन के सदके में जो बीमार है उनको शफाए कामिला अजला अता फरमा। मौला जो लोग कारोबार से परेशान हैं उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। जो लोग बेरोजगार हैं मौला उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम सुनने वाले को तमाम सामईन को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर मौला करबला का सदका अता फरमा। इमाम पाक का सदका अता फरमा। हम सब की हाजिरी को करबला के सदके में करबला वालों के सदके में मौला अपने हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा, कबूल अता फरमा, कबूल अता फरमा। खुदाया भक्ति बड़ी फातिमा कि बर कौल ईमा करम खातिमा अगर का वतन रद्द कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादल जुद वल करम वल इल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।